चंद्रमा जो ये देखो, इन इन ऐसे क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है सुभाष जी, कोई लिमिट नहीं है। तो किसी चार्ट पे लग सकते हैं, किसी चार्ट पे नहीं लग सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा, इसका सिंपल सा जो समझने का तरीका है, इसको आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन इसको मैं बताती हूँ किसी के लांछन कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। एक सिंपल सा मैं तरीका बताती हूँ। सूर्य और चंद्रमा साक्षात हमें दिखते हैं, वही दो हैं जो रोशनी देते हैं। सूर्य जो रोशनी देता है, सूर्य के फिर चंद्रमा रोशनी देता है। वो दो अगर 10 दिन सूर्य नहीं आए ना, तो हमारी हालत खराब हो जाती है। तो वही सम्मान के कारक बनेंगे, वही हमारे प्रतिष्ठा के कारक बनेंगे, वही हमारे तेज के कारक बनेंगे। वो अगर कुंडली में खराब हो जाए, चाहे दशा में, चाहे गोचर में, चाहे कुंडली में, तो दाग सूर्य चंद्रमा से ही लगता है आपके ऊपर, आपकी इज्जत के ऊपर। सूर्य चंद्रमा अगर खराब हो रहे हो, तो उस टाइम आप पे लांछन आ जाएगा। ये नियम है, ठीक है। तो वो किस तरह से खराब हो रहे हैं, पीड़ा में किस तरह से आ रहे हैं, इसके बहुत सारे नियम हैं। केतु ग्रहण लगाता है, केतु चंद्रमा को, सूर्य को राहु ग्रहण लगाता है। बहुत सारे नियम है, लेकिन पहली चीज है, अगर आपकी सरे सरे आम बेइज्जती होती है लोगों के सामने, आपके करेक्टर पर आता है, चरित्र पर आता है, या किसी और वजह से आपकी बेइज्जती हो रही है, सबसे पहले सूर्य चंद्रमा को जाके देखना, वो खराब हो रहे हैं कुंडली के अंदर, तब आपके इज्जत पे लांछन आ रहा है। ये क्लियर। बहुत सारे योग हैं, ये धृति योग क्या, हजारों योग लिखे हुए हैं। एक पूरा चैप्टर योग का होता है, आपको पता है, ये योग बन रहा है ज्वालामुखी, ये योग बन रहा है, वो योग बन रहा है। पर वो योग को समझने से पहले एक्चुअल में हम ग्रह की नॉलेज ले लेना। मुझे ग्रह ही समझाने थे आपको, कि ग्रह की अगर हम नॉलेज ले लेना, तो हमें कोई योग याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल, मैं 2 मिनट आप लोग सुनिएगा। ग्रहों, 5 ग्रह, मैंने बोला हर ग्रह की 5 चीजें याद रखने के लिए बहुत है, बहुत है आप लोगों के पास, ठीक है। तो पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य के लिए जो 5 पॉइंट याद रखने हैं, राजा, राजा है वो, ठीक है। पोजीशन, सत्ता, इज्जत, फेम, किसी को फेम चाहिए ना, सूर्य बढ़िया हो मिल जाता है, नीच उच्च का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फादर, राजा, सत्ता, फेम, ठीक है। और अग्नि, अग्नि है वो, अग्नि ग्रह है। और क्षत्रिय, बहुत है। क्षत्रिय कौन थे, जो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, क्षत्रिय हमारी प्रोटेक्शन करते हैं बहुत। एक वर्ड और इसमें ऐड कर लो, सीनियर बॉस। अगर आपका सूर्य खराब है, जब तक 2 या 2 अधिक पाप ग्रहों से पीड़ा ना ले, अगर आपका सूर्य खराब है, तो आपको राजा, राजा कौन है, सरकार, राजा कौन होती है, सरकार। तो आपको सरकार से दिक्कत होगी, आपको राजा से दिक्कत होगी, आपको अपनी पोजीशन में, और पोजीशन क्या है, प्रमोशन और डिमोशन, आपको इनमें दिक्कत आएगी, ठीक है। आपका पिता से रिलेशन ठीक नहीं रहेगा, और आपको पित्त अग्नि का इशू रहेगा, एसिडिटी इशू रहेगा। हमारी जठराग्नि दर्शाता है सूर्य। इतना सरल याद रखिए किसी भी ग्रह को, इतना सरल। इससे ज्यादा याद रखने, प्लीज अपनी वीडियो ऑन करिए सब, इतना, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सूर्य आपका खराब हो रहा है, नीच का भी हो गया, फिर राहु केतु के साथ ही बैठ गया, फिर ऑल दैट, तो भाई सरकार से दिक्कत आ रही, गवर्नमेंट काम में दिक्कत आती है आपको, बहुत से। अब सूर्य, वही सूर्य 9th में बैठ गया, किसी का भी कुंभ राशि का सूर्य है, 9th हाउस में बैठा है, आप में से किसी का भी। अभी राहु देव कहाँ चल रहे हैं, कुंभ राशि में, ठीक है। तो अफ्लिक्शन आ गया सूर्य देव को, सीनियर से, बॉस से पीड़ा होगी कि नहीं होगी, दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, इस टाइम पर आएगी ना, बस। तो सूर्य इतना ही याद रखने की जरूरत है, कोई उससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। उत्तर कालामृत एक किताब है, उसके अंदर सूर्य के 100 पॉइंट दिए गए हैं, कि सूर्य किन किन का कारक बनता है। क्या हम वो 100 पॉइंट याद रख पाएंगे, श्री कालिदास जी द्वारा लिखी गई है, और ट्रांसलेट अलग अलग ने की है, पूर्व काला अमृत और उत्तर काला अमृत। तो क्या हम वो 100 पॉइंट याद रख पाएंगे,
क्या किताब में बैठ के ढूंढेंगे उस वक्त जब प्रिडिक्शन आएगी? नहीं, हमको सिर्फ वो 5 से 6 पॉइंट याद रखने हैं किसी भी ग्रह के, और वो उसी के साथ आपके साथ आया है। ठीक है। चंद्रमा मन के कारक हैं, माता के कारक हैं, सुकून के कारक हैं, लिक्विड कैश के कारक हैं। सबसे पहली चीज मनस, मन के कारक है। सूर्यात्मा, ये मन, मनस। ठीक है। लिक्विड कैश के कारक है। अब मुझे एक बात बता दीजिए, जल है ना, जल, बहता जल, लिक्विड कैश। एक एक ही क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। अगर आप में से किसी का भी चंद्रमा सिंह राशि का है, सिंह राशि का, अभी उस पे केतु का गोचर चल रहा है, केतु का गोचर चल रहा है। अब मानसिक सुकून है तो पीड़ा, नींद भी है ना, जब शांति होती तभी नींद आती। ठीक है। मन चंचल होता तभी दो लोगों से मिलने का मन करता है। अगर आपके सिंह राशि का चंद्रमा है और केतु उसके ऊपर, लोगों से मिलने का मन कर रहा है, बाहर जाने का मन कर रहा है, सुकून है यहाँ पे कि अपने आप को खोजने में लगे हुए हो? अब मुझे बताओ, अब अब मुझे बताओ किस चीज की जरूरत पड़ी प्रिडिक्शन में? पड़ी किसी चीज की जरूरत? आपको उस ग्रह के 5 चीजें यहाँ पर छपी हुई होनी चाहिए, छपना जिसको बोलते हैं, छप गई 5 चीज। मैं उस जो मेन मेन कारक है, मेन कारक 5 यहाँ छप जानी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, मनस है, मानसिक, राहु केतु का उस पे आ जाए तो आप कंफर्ट नहीं हो ना, आप पीड़ा है ना, आपको सुकून नहीं मिल रहा है ना, आप भाग रहे हो ना सुकून के लिए, है ना। केतु आया उसके ऊपर, लियो वालों के ऊपर, तो आपकी, केतु का काम क्या है? आपकी चंचलता को कम कर दिया ना, है ना। बस ये इतना सा एक। मंगल किसका कारक है? मंगल आर्मी कमांडर बोला गया है, चंद्रमा को रानी बोला गया है, आर्मी कमांडर बोला गया है। आर्मी कमांडर का, सेनापति का काम क्या है? राजा ने जो ऑर्डर दिए उनका पालन करना। समाज क्षत्रिय, इधर समाज में जो जितने भी लोगों का प्रोटेक्शन करना, ठीक है, जिम्मेदारी उठाना, यही काम है। तो जहां मंगल गया, मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, आर्मी कमांडर है, देह का कारक है, देह, बस। ठीक है। ब्लड का कारक है, 5 सिबलिंग, भाई का कारक है। मंगल को जब जब पीड़ा मिलेगी, तब तब प्रॉपर्टी में इशू आएगा, आएगा ना। ठीक है। ब्रदर को इशू आएगा। बस इतना ही याद रखना है, इतना ही, इससे ज्यादा याद है। मंगल खराब है, गुस्से का कारक है, देह का कारक है, ब्लड, जिनका गुस्सा आता है, बीपी बढ़ता है ना उनका। क्यों? क्योंकि ज्यादा तेज हो रहा है ना गुस्सा। बस इतना ही है, वो इतने का ही कारक है और इतनी प्रॉब्लम आनी है आपके पास। अब वो जिस भाव में बैठता है उससे प्रिडिक्शन को ऐड ऑन कर लो। देह मतलब बॉडी, बॉडी का कारक है। ठीक है। उसके बाद बुध ग्रह आते हैं, युवराज। बुध, वाणी, बोलना, कम्युनिकेशन, बुद्धि, स्किन, पेपर वर्क का कारक है, 5। ठीक है। बुध अगर खराब होगा तो मान लो आप में से किसी का बुध केतु के साथ बैठा है, वाणी में कॉन्फिडेंस की कमी होगी, या हकला के बोलना, या जैसे मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, प्रोनाउंसिएशन में इशू आना। ठीक है। अगर एकदम ही क्लोज में बैठे हैं, अब मान लो दृष्टि दे रहा है, तो जैसे मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, साथ में बैठा है तो हकला के बोलेगा, खुल के अपनी बात नहीं रख पाएगा। पेपर वर्क है, केतु और बुध साथ में बैठ जाए तो पेपर वर्क में इशू देगा। अरे लोग बोल रहे हैं, अरे मैडम हमारे तो जब देखो कोई काम करते कागज हट जाते हैं, पेपर वर्क मैडम इशू आ गया। और यही बुध और केतु थर्ड हाउस में पड़ जाए, थर्ड हाउस में, तो थर्ड हाउस तो है ही पेपर वर्क का, और प्रॉब्लम आ गई भाई। ठीक है। ये चीजें सिंपल सी। 4 ग्रह हो गए। गुरु ग्रह है, गुरु ग्रह ज्ञान का कारक है, नॉलेज का कारक है, गुरु का कारक है।
संतान का कारक है। ठीक है, तो जब जब गुरु ग्रह को अफ्लिक्शन आएगा, अब गुरु ग्रह ब्लेसिंग किसकी देता है? शादी की ब्लेसिंग देता है, संतान की ब्लेसिंग देता है, सबकी ब्लेसिंग देता है। गुरु ग्रह को खराब है तो इनमें दिक्कत आएगी आपको जीवन में। देखो, आपकी वाणी है बुध, लेकिन आपकी वाणी में कितना ज्ञान है वो है जुपिटर। बोलता तो कोई भी है, बोलता तो राहुल गांधी भी है, ठीक है, बोलता कोई भी है, लेकिन आपकी वाणी में ज्ञान कितना है वो आपको जुपिटर बताएगा। आपका जुपिटर ग्रह बताएगा ज्ञान कितना है आपके अंदर। और वो उच्च के हो जाए, ज्ञान का भंडार है, हर किसी को ज्ञान देना है, बेवजह मांगा हो। ठीक है, शुक्र अगर आपके, शुक्र किसका कारक है? शुक्र रस है। जीवन में अगर जीने का मजा आ रहा है ना, शुक्र बढ़िया है। और जिंदगी बोरिंग है ना, तो शुक्र अच्छा नहीं है, समझ जाना। ठीक है, बोरिंग है बिल्कुल। ठीक है, तो शुक्र स्पाउस का कारक है। शुक्र आपका हर खाने में मजा आ रहा है, आपको रस है, रस परफ्यूम्स का है, इन सब का कारक है। ठीक, गाड़ी का कारक है। ठीक है, अगर इतना ही बहुत है, पैसे का कारक है, जुपिटर भी पैसे का कारक है। ठीक है, तो इन सब में जब आपको इश्यू आए, प्रॉब्लम आए, ठीक है, तो समझ जाओ शुक्र कैसा है। एक बहुत सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। शुक्र अभी किसी का भी, किसी का भी शुक्र आपका पैसे का कारक है शुक्र। ठीक है, और शुक्र पे केतु का, लियो राशि, केतु के रोक देते हैं चीजों को, इसलिए मैं बार बार केतु एग्जांपल ले रही हूँ, ऐसा और कुछ नहीं है मेरे लिए। तो शुक्र का काम क्या है? पैसे। ठीक है, पूछ लो उन लोगों से जिनका शुक्र लियो का है, पैसे रुक गया क्या कहीं मार्केट में तुम्हारे? अड़ गए क्या कहीं? आने बा बैलेंस रुक गया क्या तुम्हारा? रुक गया पैसा तुम्हारा? चंद्रमा के ऊपर केतु का गोचर हो, शुक्र के ऊपर केतु का गोचर हो, सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड, तो बहुत सिंपल रखिए ज्योतिष को। टिपिकल हमने ही बनाया और इजी भी हमने ही बनाना है। शनि किसका कारक है? शनि कर्म का, करियर का कारक है। अगर जिंदगी में रेगुलर पैसा कमा रहे हो तो शनि अच्छा है। कर्म का कारक है, करियर का कारक है, आपके नीचे जो जूनियर्स काम करते हैं उनका कारक है। अगर आपके घर में नौकर टिक पा रहे हैं तो शनि। ठीक है, अब अपने पास कोई आ जाए और शनि की दशा चल रही है, अपने पास कोई क्लाइंट आ जाए और शनि का पीरियड चल रहा है, अंतर प्रत्यंतर। ठीक है, और उसी शनि, वो शनि मान लो बैठा है आपके दूसरे घर। ठीक है, ठीक है, तो दूसरा घर किसका है? पैसे का, फैमिली का। शनि किसका है? कर्म का, करियर का कारक है। और दूसरे घर की दशा, अब कोई आएगा तो नेचुरल है ना कि वो दूसरे घर की दशा में आपको कोई प्रॉब्लम से आया है, ये तो खुश होके नहीं बताने आएगा कि मैम लॉटरी लगी दूसरे घर में इसलिए मैं आपको बताने आया हूँ, ऐसा कोई नहीं आएगा अपने पास। ठीक है, अपने पास वही आएगा जिसके दूसरे घर की दशा चली, पैसे फंसे हैं उसके मार्केट में और करियर की वजह से पैसे रुक गए हैं, अपने पास वही आएगा। ठीक है, तो शनि कर्म का कारक है। ठीक है, दास है, दास। लगन में शनि हो, 10th में शनि हो, 6th में शनि हो, शनि की दशा है, सेवा करो भाई, दास है वो। ठीक है, बुध और चंद्रमा वैश्य है, वैश्य। शनि शुद्र है, बुध और चंद्रमा वैश्य है। गुरु और शुक्र ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब क्या है? लोगों को ज्ञान देना, लोगों को राय देना, लोगों को गाइडेंस देना। शुक्र संजीवनी विद्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको, सिर्फ 2 या 4 वर्ड अगर किसी के याद रख लो ना, प्रिडिक्शन निकल जाता है, इससे ज्यादा। और भाव, फिर आती है राशियां, ग्रह, भाव और राशि। तो किसी को किस चीज से प्रॉब्लम है, उस भाव का कारक तत्व और उस ग्रह का कारक तत्व यहाँ पर छपा हुआ होना चाहिए, 4 से 5। कितनी ही प्रिडिक्शन निकाल लो आप। अब अकेले ग्रह से तो ये जनरल प्रिडिक्शन है, अब ग्रह बैठा कहाँ पर है, उस भाव को, राशि को उसमें ऐड ऑन करना है। ठीक है, ये मैं खुद धीरे धीरे क्लास में आप लोगों के पास आता जाएगा। इतना सबको क्लियर हुआ कि हमें कितनी चीजें याद रखनी है। बुक्स में तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर सारा याद करने लगे तो फिर प्रिडिक्शन नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलिए मैडम अभी। आपका ये वाला एक कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने पढ़ा था बृहस्पति को वाचस्पति बोला गया है, तो बुध को वाणी क्यों बोला गया, तो आज वो चीजें, काफी कुछ चीजें समझ में नहीं आती, पर वो आज क्लियर हुआ। थैंक यू, क्योंकि उसके अंदर यही था भी, अगर
बृहस्पति वाचस्पति है तो बुध को वाणी का कारक बोला गया है, तो दोनों में वाणी तो कौन देखो था? कोई बोलता है बाजी, कोई कुछ भी बोलता है, लेकिन तुम्हारी वाणी कैसी है, बोलने में तुम्हारे ज्ञान आ रहा है नहीं आ रहा है, वो बृहस्पति बताएगा। ये है। तो हमको ये सारे चीजें, अभी भी टाइम है, 2 मिनट में आपको भाव भी क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, किसी को अगर एडवांस स्पीड से लग रहा हो कि ज्यादा स्पीड, ये कुछ भी नहीं है, ये बेसिक है, ये तो मैं अल्ट्रा बिगनर में दीप्ति सिखाती है, ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के माइंड में अब बैठ जाना चाहिए नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि जब प्रिडिक्शंस पे आते हैं ना, फिर हमें बुक्स नहीं ढूंढनी पड़े, हमें बुक्स नहीं छाननी पड़े, हमको 4 से 5 पॉइंट यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। ठीक है, हमेशा भाव जब करो ना, भाव, तो हमेशा भाव की जो पहली चीज दी गई है ना बुक्स में, उसको उठाना। जैसे फर्स्ट हाउस है बॉडी, तन, ठीक है, सेकंड हाउस है धन, पैसा, थर्ड हाउस है आपका पराक्रम, फोर्थ हाउस है सुख, फिफ्थ हाउस है संतान, सिक्स्थ हाउस है रोग ऋण शत्रु, पर रोग लिखा होता है, सेवंथ हाउस है भार्या, आपका स्पाउस, अष्टम भाव है, लोग मृत्यु लिखते हैं लेकिन आप आयु लिखिए, मृत्यु तो एक ही दिन आनी है, चलनी तो आयु में कष्ट सहना है वो। नवम भाव है आपका भाग्य, दशम भाव है आपका कर्म, 11th भाव है आपका लाभ, इच्छा पूर्ति, और द्वादश भाव है आपका हानि, आपका व्यय। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। इनमें अब 3 से 4, पहला भाव तो तन का है, सेल्फ, मैं, ठीक है, दूसरे भाव में 3 से 4 चीजें आप ऐड करिए। दूसरा भाव धन, फैमिली, वाणी, भोजन, बस पूरा प्रिडिक्शन यहां से निकल जाएगा। ठीक है, दूसरे भाव में पाप ग्रह का गोचर चल रहा है, तो फैमिली से दूर जाने का प्लान बन रहा है, ट्रैवल चल रहा है। ठीक है, थर्ड हाउस है आपका सहज, आपका कैसा आपका पराक्रम है लोगों से, आपका ट्रैवल, आपका कम्युनिकेशन, आपका पेपर वर्क, और आपके सिबलिंग्स, बहुत बहुत है। अब मुझे पड़ोसी, आपके पड़ोसी, अब मान लो मंगल बैठा है आपके थर्ड हाउस में, मंगल बैठा है आपके थर्ड हाउस में, तो पड़ोसियों से लड़ाइयां होती हैं या नॉर्मल है? सिंपल सा प्रिडिक्शन है ये। ठीक है, फोर्थ हाउस किसका है? मदर, वाणी, सॉरी, मदर, सुख, व्हीकल, प्रॉपर्टी, बहुत है। अब मुझे एक बात बताओ, केतु बैठा है किसी का फोर्थ हाउस में, आप में से किसी का, घर पे टिक पाओगे? घर पे मन लगेगा? सुकून है ना, सुकून में पाप ग्रह आ गए, कहां से मन लगेगा? और यही यही वहां स्व राशि का कोई ग्रह बैठ जाए इसी फोर्थ हाउस में, यह भावेश उसका स्व राशि का हो जाए, घर से बाहर निकाल के देख लो उसको, वो घर में इस कंफर्ट है, मजा आ रहा है उसको घर में। शुक्र, वीनस, स्व 7 नंबर का बैठा है, कुंडली है 7 नंबर का वीनस बैठा है, निकाल लेके देख लो उसको बाहर, आप निकल जाए तो बता देना। ठीक है, अब पंचम भाव है संतान का, बुद्धि, संतान, ठीक है, रिलेशनशिप, और मंत्र, एजुकेशन, बहुत है। ठीक है, छठा भाव है रोग ऋण शत्रु, डेली रूटीन, सातवां भाव है स्पाउस एंड पार्टनरशिप, आठवां भाव है पैतृक संपत्ति, ऑकल्ट, गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या, और आपके आयु। नवम भाव है भाग्य, पिता, आपके सीनियर्स, धार्मिक यात्राएं और लॉन्ग ट्रेवल्स। दशम भाव है कर्म, फादर की फैमिली। 11th हाउस है इच्छा पूर्ति और आपके बड़े सिबलिंग्स। और 12वां भाव है हानि। हानि को, व्यय को आप इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो, कि जहां खर्चा, खर्चा है ना अपना, खर्चा करोगे कहीं लगाओगे तभी खर्चा है ना, वो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है,
जब मेरे पास एक चार्ट आया था अभी परसों, मुझे एक बहुत सिंपल सी बात है, उनका जो एक्टिवेशन था वो मून था उनका 7th हाउस में, ठीक है, लियो लगन का। और मून कहाँ का स्वामी बना लियो लगन के लिए? 12वां का स्वामी बना, ठीक है। मैंने सीधा पूछा, पार्टनरशिप में पैसे कहीं लगाने हैं इसलिए पूछने आए मेरे से क्वेश्चन? 12वां इन्वेस्टमेंट है, वो पार्टनरशिप है। देश का अल्पत्र 43 का ईयर्स का पर्सन है। तो हमें सिर्फ ये 5-5 पॉइंट्स जो मैंने अभी रिकॉर्डिंग्स में, आप ये 5-5 पॉइंट वापस खोलना, आप घुमा कहीं से सकते हो। पांचवा मेरी मदर की फैमिली है, ठीक है। 10th मेरी फादर की फैमिली है। 4th स्पाउस का घर है, वो सिबलिंग का स्पाउस है, वो कितना ही घुमा लूं, ठीक है। लेकिन एक मैं बहुत सिंपल सी बात बताऊं, बहुत सिंपल सी, जब तक कोई आपके पास कुंडली लेकर आएगा ना नेटिव, अपनी प्रॉब्लम के लिए लेकर आएगा। स्पाउस, स्पाउस के मतलब बच्चे के स्पाउस के लिए बच्चे की स्पाउस की कुंडली लेकर आएगा वो, बच्चे के लिए वो बच्चे की कुंडली लेकर आएगा। तो अगर हम एक स्पाउस की खुद जातक की एक की कुंडली देखना सीख लें वही बहुत है, इतना घुमाने के लिए जरूरत है नहीं है। अब मुझे बताओ, पंचम भाव के क्वेश्चन के लिए अगर वो संतान के लिए आ रहा है, देश काल पात्र अगर संतान, लेकिन 55 का अगर कोई पर्सन आ रहा है या 60 का पर्सन आ रहा है, तो वो संतान का क्वेश्चन क्यों पूछेगा? वो तो संतान की कुंडली लेकर आएगा। तो बी प्रैक्टिकल। ब्लैंक चार्ट के लिए बहुत अच्छा है कि इसको कितना ही घुमा दो, फिर वो प्रिडिक्शन नहीं निकलती, वो घूमते ही रहते हैं हम लोग खुद, ठीक है। तो प्रैक्टिकल रूप से ज्योतिष को करें ताकि हम जातक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें जिसलिए वो आया है हमारे पास, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे। ग्रुप पर आपके सब भी सारी आपकी सब चीजें आ जाएंगी, और कल शाम तक आपका होमवर्क असाइनमेंट भी आ जाएगा, तो भेजिए ताकि सेकंड असाइनमेंट आपको जल्दी आए। सनी जी मुझे इसको, ये मेरे से क्वेश्चन मेरे को, मैं कितनी बार जवाब दे चुकी हूँ और मुझे हंसी आती है। मैं सुभाष जी एक सेकंड में आप मैं एक तो जवाब दे रही हूँ। ये नाड़ी में बोला गया है कि फीमेल के चार्ट में मेल स्पाउस मंगल है, मेल है, ठीक है, और मेल के चार्ट में स्पाउस शुक्र है, ठीक है। देश काल पात्र, आज के समय में शादी के लिए सबसे जरूरी क्या है? रिलेशनशिप में प्यार होना, रिस्पेक्ट होनी, वो मंगल है या शुक्र है? शुक्र है या मंगल है? शुक्र रहेगा मैम। हाँ, तो मेल या फीमेल, वो देश काल पात्र, वो पुरानी बातें हैं, ठीक है। जब रिलेशनशिप चल जाते थे, जब मेल मेल होता था और फीमेल, वो देश काल पात्र चेंज हो चुका है। आज के समय से दोनों में अगर सिंपल रिलेशनशिप है, तो दोनों में अगर अंडरस्टैंडिंग और प्यार है तो रिलेशनशिप चल जाएगा। तो मेल एंड फीमेल के लिए, दोनों के लिए वीनस ही देखा जाएगा। मैंने क्या बोला था वीनस के लिए? वीनस आपके जीवन का रस है। अब रस आपके जीवन के अंदर, वो प्यार में भी हो सकता है, वो खाने में भी हो सकता है, वो सुगंध में भी हो सकता है, और जीने में भी हो सकता है। तो जैसा वीनस है वैसे आपका आपको दिख जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुक्र मैंने, आप जिस चीज से रस निकाल सकते नहीं हैं जस्ट लाइक से वो शुक्र अगले है, दिखाई ना दांत वगैरह। ठीक मैम, है। वन म्यूट नहीं, क्वेश्चन। म्यूट करें। हाँ जी, मैम जैसे मान लो कि शुक्र आपने एक सेकंड वरुण जी, कोई म्यूट नहीं है मेरे को, जो म्यूट नहीं है प्लीज अपने आप को म्यूट करें। हाँ, आप बोले वरुण जी। मैम जैसे कि ना, आपने बताया शुक्र जैसे कि लग्जरी का कारक भी है। अब किसी को परफ्यूम का शौक होता है मान लो, हम्म, या किसी गाड़ियों का शौक है, मगर उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो ये दोनों शुक्र में अच्छा हुआ है बुरा होगा? पैसा भी नहीं है उसके अच्छा, पास। कोई ऐसा नहीं है, अगर शादी अच्छी चल रही है, परफ्यूम लो, गाड़ी लो, सभी नहीं चीजें नहीं नहीं होंगी। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ पार्ट अच्छे हैं, कुछ पार्ट बेकार हैं, मतलब हाँ, लाइफ वो में। तो देखो सभी ग्रह के मिलेंगे, ये तो देखो उसके साथ में वो कारक तत्व जो खराब हो रहे, खाली शुक्र शादी नहीं दे रहा है। शुक्र के साथ मैंने 3 पॉइंट और बताए हैं आपको, जिसका मैंने एक चार्ट दिखाया। शुक्र उच्च का है, बहुत परफ्यूम का शौक है, बहुत कपड़ों का शौक है, शादी बर्बाद है। अच्छा अच्छा एक एक अच्छा ग्रह से वरुण जी अच्छा अच्छा। प्रिडिक्शन नहीं आ सकती, ओके ठीक ओके है। ओके मैम, ओके थैंक यू। जैसे एक बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल, देश काल पात्र का एक मतलब क्या होता है? शिवाजी ने पूछा, मैं बता देती हूँ कि देश काल पात्र
के हिसाब से हर साल अब लोग बोलते हैं कि मेरे तो मैं जैसे भृगु चक्र पद्धति करवाती हूँ, बीसीपी, ठीक है। तो बीसीपी में पंचम भाव तो हर 12 साल बाद एक्टिव होगा होगा सभी का। तो क्या पंचम भाव हर बार वही रिजल्ट देगा? कैसे? पंचम भाव 5वें साल में एक्टिवेट होगा, तो तब तो हम एजुकेशन में जाएंगे। पंचम भाव 17th ईयर में एक्टिवेट होगा, तब हम रिलेशनशिप में जाएंगे। पंचम भाव 29th ईयर में एक्टिवेट होगा, तब हम बच्चे के लिए जाएंगे। पंचम भाव फिर एक्टिवेट होगा 40th में, तो पोजीशन के लिए जाएंगे। तो देश काल पात्र बढ़ गया ना। 5 साल के बच्चे के लिए मैं ये थोड़ी बोल दूंगी भाई तुम्हारा बच्चा होने वाला है, एक्टिव तुम्हारा पंचम भाव है। तो इसको बोलते हैं देश काल पात्र। समय के हिसाब से अगर आप लोग मुझे पूछे, आप अपने मम्मी पापा की चार्ट खोलिए, आप अगर हैं तो आप कहोगे मैडम अमावस्या तिथि है, उनका तिथि का स्वामी इतना खराब है, तो उनकी तो शादी चल रही है। तो पहले शादियां जैसे चलती थी क्या वैसे अब शादियां चल रही है? तो देश काल पात्र ये रोल प्ले करता है यहाँ पर, कि वो हम उसको प्रिडिक्ट कैसे करेंगे। अगर एक बहुत सिंपल सी बात है कि देखो, नियम कुंडली के सुभाष जी एक तरफ है, आज की एक क्लास जो भी क्लास है वो एक तरफ है, लेकिन जब हम खुद कुंडली खोलते हैं, हमने उन नियम्स पे कितनी प्रैक्टिस कर रखी है और हमारा इंट्यूशन क्या बोलता है। वो इंट्यूशन कहाँ से आता है? जितना हम लगातार पढ़ते हैं, जाप करते हैं, पढ़ते हैं, तब हमारा बढ़ता है, तब वो नई चीज आती है। तो वहां पर देश काल पत्र का रोल बहुत बड़ा है, जब हम जज करते हैं कि हमारे पास क्यों आया है और ये किस हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है। पहले वाली बुक्स में लिखा गया है कि गुरु ग्रह अगर चौथे घर में हो तो आपके घर के बाहर 2 हाथी खड़े होंगे, ये बोला गया है, ठीक है। अब हाथी थोड़ी खड़े होंगे, तो बड़ी गाड़ियां होंगी ना, वो ये बड़ी गाड़ियां खड़ी होंगी। तो उस हिसाब से ये चेंज होता है प्रिडिक्शन। ये आ जाएगा सुभाष जी, ये समय के साथ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। मैं एक बात बता रही हूँ, जितने क्वेश्चन आप लोगों के अभी है ना, होंगे, नेचुरल है, आप लोगों ने जो अपने डाउट्स देखे होंगे ये सब होंगे। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी ना, ये सुभाष जी सब क्लियर हो जाएंगे।